हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम करिश्मा है और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब की अर्निंग शेयर करूंगी। तो मुझे बहुत दिनों से मतलब जब से मैंने मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हुआ है तब से मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपके यूट्यूब की पेमेंट आ गई या नहीं आई, आप हम लोगों से शेयर करिए। तो मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, पर मैंने सोचा एक पूरी वीडियो में ही मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। लोगों के साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी भी शेयर करूंगी और अपनी यूट्यूब की अर्निंग भी शेयर करूंगी और मंथली मेरी क्या इनकम होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सारी जो बात है सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सारी बात क्लियरली मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में कि कैसे चैनल बनाते हैं या फिर कैसे सब कुछ किया जाता है, थंबनेल वगैरह जितनी भी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो मुझे कुछ भी स्टार्टिंग में नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं घर में रहती थी तो सभी जैसे कि सभी लोग ब्लॉग्स देखते हैं ना, उसी तरह मैं भी पहले ब्लॉग्स ही देखती थी। तो इतनी सारी अमेजिंग लेडीज़ हैं जो कि इतना अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं देखते देखते मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ घर पे रह के ही। क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा बेबी है और उस समय और भी छोटा था, अभी से 1 साल पहले वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था उस समय। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल घर पे ही बनाऊँ। इससे क्या होगा कि मैं अपने बेबी की भी देखभाल कर पाऊँगी और साथ साथ में मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैंने इतना सीरियसली सोच करके नहीं किया था, लेकिन जो भी टेक्निकल के चैनल में दिखाते हैं, टेक के चैनल में, उसको देख देख करके मैंने अपना चैनल बना लिया। उसके बाद जैसे जैसे मुझे प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं वो वीडियोज़ देखती थी और उसके बाद सारी चीज़ें करती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं ये काम कंटिन्यू करने में। आप लोगों को भी जो स्टार्टिंग से मुझे देखते होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको ज़रूर पता होगा कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं बीच बीच में कई बार मेरी बहुत दिनों तक गैप हो जाती हैं, वीडियो नहीं आ पाती है वीडियो। उसका भी कारण है क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ मेरे रहते थे और छोटा बेबी होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स मुझे आती थी, पर फिर भी मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया है। और जब स्टार्टिंग में मैंने अपना चैनल बनाया उसके बाद एक मंथ तक मैंने एक मंथ तक मैंने अपना जो है ब्लॉग्स कंटिन्यू रखा। उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, ये भी बात बहुत लोगों को पता होगी। तो मेरा फ़ोन जब ख़राब हो गया ना, तो उस टाइम हमारे पास एक ही फ़ोन था जिससे कि मैं सारा कुछ उसी फ़ोन से करती थी। तो मुझे थोड़ा सा बहुत उस टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मैंने अपना काम स्टार्ट किया था और ऐसा हो गया। और उस टाइम हम मतलब इतने हम एबल नहीं थे कि दूसरा न्यू फ़ोन अफोर्ड कर सकें। उस टाइम हम फ़ोन नहीं ले सकते थे। तो मुझे लगता है कि 2 मंथ तक मेरा पूरा गैप रह गया फ़ोन के कारण। और उस बीच में मतलब हमारे पास फ़ोन ना होने के कारण मैंने देखा भी नहीं कि मेरे चैनल्स पे क्या व्यूज़ आ रहे हैं और क्या मेरे चैनल का हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और किसी और से भी फ़ोन मांगकर मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब फ़ोन हमारे पास था ही नहीं उस समय और ना हमारी किसी से बात हो पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो उतने दिन तक हम वैसे ही रहे। उसके बाद कहीं जा कर के हमने फिर फ़ोन को ठीक करवाया हमने। तो उसी फ़ोन को ठीक करवाने में उसका जो फ़ोन का ना डिस्प्ले ख़राब हो गया था, तो डिस्प्ले को ठीक कराने में ही बहुत पैसे लग गए थे। तो वो फ़ोन हमने ठीक करवाया। उसके बाद नेट वगैरह रिचार्ज करवाने के बाद मैंने देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि 1 मंथ से ऊपर इतना दिन छोड़ने के बाद भी इस काम को, मेरे जो होम टूर का वीडियो था वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका था और जो भी और वीडियोस थे
वो भी बहुत अच्छे हो गए थे और मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो इसको आप कह सकते हैं एक तरह से लक। तो मेरा लक भी अच्छा था। और एक होता है ना कि सिर्फ पैसा ही या बहुत ज़्यादा चीज़ें ही सब कुछ नहीं होती है। अगर आपकी इंटेंशन सही हो, आपका मन साफ हो और उस काम को करने का आपका मतलब अंदर से मन हो, तो वो रास्ता भी अपने आप बनता चला जाता है। तो बस वही हुआ मेरे साथ। और जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा उस समय हैप्पी हो गई थी मैं। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरा जो है वॉच टाइम वगैरह पूरा हो जाएगा। तो जब मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया उसके बाद मैंने अप्लाई किया पिन के लिए। और हमारी पिन आ जाने के बाद वहाँ पे जब हम अपनी बैंक की डिटेल्स और अपनी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल करते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल अच्छे से हमें वहाँ पे फिल करनी रहती हैं। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो वहाँ फिर हमारा जो है वो पैसा नहीं आता है हमारे बैंक में। तो इसी वजह से बहुत अच्छे से ध्यान से वहाँ पे फिल करना चाहिए हमें। और तो पिन के लिए अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब आपका 4000 आवर्स का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। मेरे टाइम पे उस टाइम यही क्राइटेरिया थी पिन अप्लाई करने की। तो मैंने पिन अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद वो पिन आ गई थी 1 मंथ के अंदर में। फिर वो भी कंप्लीट हो गया उसका प्रोसेस। तो पिन वगैरह मैंने डाल दिया। तो जब पिन वगैरह हम डाल देते हैं उसके बाद जब $10 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद पिन आता है। तो पिन जब कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस, तो आपको अपनी जो मतलब कुछ एड्रेस वगैरह और सब कुछ वहाँ पे फिल करना होता है, बैंक की डिटेल्स। उसके बाद स्विफ्ट कोड, जो आपके बैंक का स्विफ्ट कोड होता है। तब उस टाइम मुझे फिर से प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरा कोई बैंक का अकाउंट नहीं था, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसीलिए। और मेरा जो आधार कार्ड है उसमें भी कुछ गलतियां थी, कुछ डेट ऑफ बर्थ में, इसके कारण से मैंने खुलवाया भी नहीं था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि मेरे हस्बैंड का जो है बैंक अकाउंट देने का हमने सोचा। उसके बाद पता लगा हमें कि जो स्विफ्ट कोड होता है हमारे यहाँ सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसमें लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मतलब इनका कोई भी खाता नहीं था। तो फिर हमने फिर से उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया। तो उसके बाद खाता खुलवाने के बाद फिर जब स्विफ्ट कोड की बात आई तो यहाँ पे हम जहाँ पे इन्होंने खुलवाया था वहाँ गए स्विफ्ट कोड के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मेन जो ब्रांच है वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम मेन ब्रांच का पता किया हमने, तो वो यहाँ पे नहीं है, रांची में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ धनबाद में नहीं होता है। तो फिर हमने सोचा कि अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद किसी से पता करने के बाद हमें धनबाद में ही एक बैंक में उसका स्विफ्ट कोड दे दिया गया। उसके लिए भी हमें 2-4 घंटे वेट करना पड़ा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जिसके कारण से। और मुझे ये बात नहीं पता थी कि हम नेट पे गूगल पे भी स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। सिर्फ ये बात ना पता होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब वो भेजते जा रहे थे हमें। फिर लास्ट में हमें मिला। तो छोटे से बेबी को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर करना पड़ा, सिर्फ ये बात ना पता होने के कारण। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा स्विफ्ट कोड का प्रॉब्लम आए तो आप देख सकते हैं टेक के चैनल पे। मुझे ये बात बाद में पता चली, तो मैं अपना वीडियो इसलिए आप लोगों को इतना विस्तार रूप से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी, जो भी हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई। तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे स्विफ्ट कोड निकालते हैं, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्विफ्ट कोड मिलने के बाद फिर हमने सब कुछ फिल कर दिया। और उसके बाद जैसे आप अपनी वीडियोस बनाते जाते हैं, फिर उसके बाद जब हमारा $100 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हमारा जो है ये मतलब वहाँ से पेमेंट रिलीज़ करते हैं। तो जिस टाइम मैंने अपना चैनल बनाया था उस समय लॉकडाउन लग चुका था।
तो मुझे ये बात नहीं पता थी कि लॉकडाउन लगने के बाद से जो है अर्निंग बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। मतलब ना के बराबर आप समझिए, बहुत कम हो चुकी थी। जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन सबको ये बात पता होगी। तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, जिससे के कारण से मेरी मोनेटाइज होने के बाद भी, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी 2-3 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी मुझे लगता है 2-3 या 4 महीने लग गए मेरे $100 कंप्लीट होने में। बहुत टाइम लग गया और कंप्लीट होने में फिर जाके कहीं मेरा पेमेंट आया। तो भी इतने दिनों की जो मेहनत, मुझे लगा कि चलो सफल हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो जो फर्स्ट टाइम जब स्टार्टिंग में मैंने बनाया था ना चैनल, उस टाइम में आप देख सकते हैं इस फ़ोन से अपना सारा वीडियोस वगैरह जो भी है सब कुछ इसी फ़ोन से किया करती थी। ये सैमसंग गैलेक्सी J2 Pro यही फ़ोन था उस समय मेरे पास। तो ये अब ख़राब भी हो चुका है और ये अब है भी नहीं मेरे पास। तो यही फ़ोन था जो कि ख़राब हो गया था, फिर बाद में मैंने ठीक करवाया था। तो इसकी वीडियो क्वालिटी वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी और बाद में ठीक कराने के बाद भी ये बार बार ख़राब हो जा रही थी। तो कुछ दिनों तक इसी से मैंने काम चलाया, बहुत दिनों तक इसी से मैं सब कुछ करती थी, एडिटिंग वगैरह सब कुछ। तो उसके बाद जब पेमेंट आने के बाद इस फ़ोन को हटाया मैंने और उसके बाद मैंने ये फ़ोन लिया। तो आज भी अभी मैं इसी फ़ोन से सारा कुछ अपनी एडिटिंग, कटिंग और जो भी वीडियो वगैरह शूट करनी होती है सब कुछ मैं इसी फ़ोन से करती हूँ। ये सैमसंग का A31 है। तो हम कुछ यूट्यूब की क्राइटेरिया हैं जिनमें हम साफ साफ क्लियरली आपको नहीं बता सकते हैं कि हमारी पेमेंट क्या है, लेकिन मैं आपको थोड़े दूसरे तरीके से आपको बता देती हूँ। तो ये जो फ़ोन है, मेरा फ़र्स्ट अर्निंग जो है ये फ़ोन के, अगर मैं अपना फ़र्स्ट अर्निंग में 17,000 के करीब जोड़ दूँ तो ये फ़ोन मैं ले सकती हूँ। ये सैमसंग का A31 है, आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो उतना मेरे फ़र्स्ट पेमेंट आया था। तो इसका जो है प्राइस अभी शायद कम हो गया है, लेकिन आप फर्स्ट की जब स्टार्टिंग में ये लॉन्च हुआ था उस समय आप देख सकते हैं कि इसका क्या प्राइस था। तो जब मैं अपनी पेमेंट में, फ़र्स्ट पेमेंट में 16-17,000 के करीब जोड़ दूँ तो उतना मेरा फ़र्स्ट पेमेंट था। तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं आपको। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी। और इसके बावजूद भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा कम आता है, बहुत ज़्यादा, घर में तो बिल्कुल ना के बराबर कभी कभी। तो इसके कारण भी मतलब वीडियो वगैरह अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मैं सब कुछ कटिंग वगैरह सब कुछ करके वीडियो अपलोड करके अपलोडिंग में डाल करके अपने हस्बैंड को दे देती थी फ़ोन। तो वो बाहर लेकर जाते थे दूर कहीं, तब फिर वहाँ जा कर के वो अपलोड हो पाती थी। हमारे घर में अंदर में बहुत ज़्यादा कम आती है, नेटवर्क बहुत कम आती है। यही कारण है कि मैं जैसे कभी 11 बजे सुबह लगा देती हूँ अपलोडिंग में, तो 1 बज जाते हैं अपलोड होते होते, 12-1-2 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं। इतना ज़्यादा कम मतलब कि आता है यहाँ पे नेटवर्क। तो यही सब प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो भी है मुझे हुई हैं स्टार्टिंग में भी और अभी भी। लेकिन फिर भी जो भी मेरी 1 साल की यूट्यूब जर्नी रही है बहुत अच्छी रही है। और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने काम को कंटिन्यू रखूँ, हर डेली आप लोगों के लिए ब्लॉग्स लाती रहूँ अच्छे अच्छे, और कोई भी दिन मेरा गैप ना हो, मैं ये भी हमेशा ट्राई करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। और अगर मैं बात करूं अपनी मंथली इनकम की, तो मंथली मेरी, जैसे आपका ना जब तक $100 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपकी बैंक जो है वहाँ से रिलीज़ नहीं करती है पेमेंट। तो चाहे $100 कंप्लीट होने में आपके 1 मंथ लग जाए, 2 मंथ्स लग जाए या 3 मंथ्स, चाहे जितने भी मंथ्स लग जाएं, जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वो आपकी पेमेंट जो है वहाँ से रिलीज़ नहीं करेंगे। तो मेरी जो है 1 मंथ में कभी भी, अगर मैं कहूँ तो कभी भी नहीं कंप्लीट हो पाती है, क्योंकि
इतनी अभी मतलब प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो पता नहीं किस कारण से तो अभी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। और मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि जब से मैंने स्टार्टिंग की थी उस समय मुझे बहुत कम, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था बोलने के लिए, और सामने में से तो मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाती थी, बहुत कम। तो धीरे धीरे किसी को भी धीरे धीरे थोड़ी सी आदत होने के बाद कॉन्फिडेंस हो जाता है और हम आराम से फिर बोलने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और आप लोगों के सपोर्ट से भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है कि मैं सामने इस तरीके से बात कर सकूँ आप लोगों से। और मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि ये सब ड्रीम ही है। तो जो भी लेडीज़ हैं मेरी तरह, वो लोग अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप ज़रूर ये ब्लॉग्स वगैरह बनाइए। और मेरी तरह जो भी मैंने मिस्टेक की है वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें, तो ये सब बातें ध्यान में रख सकें। तो बस इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, और आप लोगों को सारा कुछ अच्छे से अपने बारे में बताया। तो मैं अपने जो है वीडियोस में, सारे वीडियोस में आप लोगों को ये बात ज़रूर कहती हूँ कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, पर मैं अपने काम को कंटिन्यू ज़रूर रखूँगी। तो ये थी मेरी अर्निंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और बहुत ज़्यादा भी अर्निंग होती है लोगों की, जैसे कि गेमिंग और टेक्नोलॉजी चैनल्स में होती है, उसके बाद फूड एंड ट्रैवल और न्यूज़ वगैरह, ये सब जो चैनल्स होते हैं इन लोगों के बहुत ज़्यादा भी अर्निंग होती है। लेकिन मेरी जो चैनल है वो जो इस कैटेगरी में आती है वो पीपल एंड ब्लॉग में आती हैं। तो सबसे जो कम अर्निंग होती है वो पीपल एंड ब्लॉग में ही होती है। तो इसीलिए अर्निंग थोड़ी हमारी कम होती है। और ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं और भी आगे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊं और कंटिन्यू करूं अपने काम को। तो इसी तरीके से आप लोगों ने जैसे स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट किया है, उसी तरीके से और सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं अपने काम को, अपने इस व्लॉग्स को कंटिन्यू रखूं और आप लोगों से कनेक्टेड रहूं। और जो भी मुझसे मिस्टेक्स हुई स्टार्टिंग में, वो मिस्टेक्स आप लोग ना करें, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया और सोचा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए ये बातें। तो ये थी मेरी यूट्यूब की अर्निंग और मेरी यूट्यूब की जर्नी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये आंसर्स मिल गए होंगे और आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स मुझे हुई, मैं नहीं चाहती कि किसी और को हो। तो आप लोग जो भी अभी अपना चैनल बना रहे हैं, बना चुके हैं, तो वो लोग ज़रूर ये इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जिस तरीके से हमें प्रॉब्लम हुई है। तो ये सब मिस्टेक्स ना करें आप। तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।